श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी बहुत सारी बहनें निर्जला व्रत रहती हैं इस एकादशी को। पूरे साल की जो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है वो निर्जला एकादशी। लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट चल रहे हैं कि इस बार की निर्जला एकादशी 6 जून को है या फिर 7 जून को है। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। जो व्रत नहीं है उन्हें पानी वगैरह कब पीना है, जो व्रत हैं उन्हें पारण कब करना है, पूरी तिथियां सब कुछ आपको कैलेंडर से दिखाऊंगा। कौन से ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें हमें उपाय करना है, सारी बातें हम लोग करने वाले, ठीक है ना। वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आप लोगों को सारे डाउट दूर हो जाएं। आपको पता होगा कि जब भी मैं ऐसे डेट को लेकर के कोई भी डाउट होता है तो अपने महाकाल की नगरी उज्जैन का एक पंचांग आपके सामने मैं ओपन करता हूं और उसी को देख करके सारी बातें बताता हूं, है ना। एक बात आपको पता होगी कि हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि उदया तिथि में होती है, उदया तिथि का क्या मतलब होता है कि वो तिथि जो सूर्योदय जब होता है, सूर्य देवता जब निकलते हैं, जो तिथि उस समय हो, अगर वो तिथि उस डेट पे है तो व्रत उस दिन रहा जाता है। नियम समझो, क्या लिखा हुआ है तिथि पे, यहाँ पे शुक्ल पक्ष की एकादशी 6 जून को रात में 2:16 पे लग रही है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कब लग रही है? 6 जून को। मतलब 6 जून को रात में 2:16 का क्या मतलब है कि 5 तारीख, जैसे 5 तारीख है आज, अब आज रात में 12 बजे के बाद क्या लग जाएगा? 6 तारीख, और 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा। जैसे ही 2:16 होगा तैसे ही क्या लगेगी? एकादशी। अब सूर्योदय के समय क्या हो रहा है? जिस टाइम पे सूर्य देवता निकले होंगे उस टाइम पे कौन सी तिथि रहेगी? जल्दी से बताओ, एकादशी रहेगी। इसीलिए हम सभी लोगों को क्या करना है, जो निर्जला एकादशी का व्रत होगा वो हमें कब करना है? 6 तारीख को ही करना है। बहुत सारे ऐसे कैलेंडर हैं जो 7 तारीख दिखा रहे, बट नहीं, 7 को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं है। निर्जला एकादशी का व्रत हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से उदया तिथि में ही इस बार व्रत रखा जाएगा, ठीक। चलो अब बातें कर लेते हैं कि हमें भैया पारण कब करने हैं, इस बात को बता दो। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं कि निर्जला एकादशी का व्रत कौन लोग रहेंगे। देखो, निर्जला एकादशी का व्रत क्या होता है, मतलब बिना पानी पिए इस व्रत को रहा जाता है, ठीक है ना। मानते हो आप बिना? बहुत सारे लोग यहाँ अपनी अलग प्रथा है बट रहते हैं। देखो, आपकी अगर तबीयत खराब रहती है, आप मेडिसिन खाते हो, दवाएं खाते हो, तो प्लीज़ आप व्रत में रहना, कुछ खा पी के व्रत रहना ना, निर्जला व्रत में रहना। पहली नियम ये है। दूसरा नियम ये होगा कि जब आप पारण करोगे, सबसे पहले एकादशी के दिन ध्यान रखिएगा, घर का कोई भी व्यक्ति, निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है, तो इस एकादशी पे घर का कोई भी व्यक्ति चावल का सेवन नहीं करेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, पहला नियम। दूसरा नियम कि जब आप 7 तारीख को द्वादशी लग जाएगी और आप जब 7 तारीख को पारण करोगे सुबह के टाइम पे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस पारण की शुरुआत किससे करनी है? जल्दी से बताओ। चावल के साथ। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, कहने का मतलब है शुगर के पेशेंट हो, तो एक ही चावल का दाना खा लो, बट आपको पारण की शुरुआत चावल खा के ही करनी है, तभी आपको निर्जला एकादशी का पूर्ण फल मिलने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दिन दान दक्षिणा देते हैं। जितना आपसे बन पाता है, जो भी आपसे बन पाता है, दान दक्षिणा दीजिएगा जिस व्यक्ति को सच में ज़रूरत है, ठीक है ना। चलो, तो मुझे उम्मीद है कि डाउट आपको दूर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम कुछ ऐसे उपाय की तरफ जो कि निर्जला एकादशी पे अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में, परिवार में किसी भी रूप से कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करिएगा भाई। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? आप लोग को तांबे का लोटा। क्या करिएगा, आपको इसी प्रकार से तांबे का लोटा लेना है। इस तांबे के लोटे में पहले जल भर लो। इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस उपाय का जो बेनिफिट होगा वो होगा कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति को बहुत नज़र, टोने, टोटके, हाय, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा। इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलने वाला है। क्या करना है, सबसे पहले नियम समझेंगे कि जो तुलसी माता का पौधा आपके घर में होगा, चाहे वो कोई सी भी एकादशी हो, किसी भी प्रकार का जल या द्रव्य पदार्थ तुलसी माता की जड़ में समर्पित नहीं करना है। फिर क्या करना है,
जो आपके पास में जल होगा ना तांबे के लोटे में, सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी लेना, ठीक है ना। और उस कटोरी से मतलब उस तांबे के लोटे से जल इस कटोरी में 7 बार गिराओगे। कितनी बार गिराना है? 7 बार। 7 बार गिराने के बाद में और उस जल को कटोरी में रख के कहाँ पे गिराएंगे? तुलसी माता के पेड़ के पास में, अंदर नहीं गिराएंगे। अब ये जो कलश होगा या फिर ये जो कटोरी होगी जिसके अंदर जल आपने गिराया, इसे लेकर के अपने पूरे घर में घूम लेना, ठीक है ना। घर में घूमने के बाद में अपने पूजा पाठ वाले स्थान पर इस जल को रख देना। अब अगले दिन जब द्वादशी तिथि लग जाएगी, निर्जला एकादशी समाप्त हो जाएगी, फिर आप उसी जल को उठाना और तुलसी माता की जड़ में ला करके उस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको उस जल को चढ़ा देना है। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, वो कह देना और 7 परिक्रमा तुलसी माता की करके आप घर की तरफ चले जाना। जो भी आपके घर में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी ना, उनका सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। बस ध्यान रखना है, जल को डायरेक्ट तुलसी माता की जड़ में एकादशी के दिन नहीं चढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को दूरवा के साथ करना है। बहुत ईजी सा, आसान सा उपाय है, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि 6 जून को रात 12 बजे तक आपके लिए बहुत ही शानदार सा ऑफर है, निर्जला एकादशी। और आपको पता है आपकी भाभी का बर्थडे है, यानी मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो उनको ध्यान में रखते हुए और इस ऑफर को लाया गया है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए, और प्लस 6 मुखी रुद्राक्ष होता है पढ़ाई के लिए और रिलेशन को स्ट्रांग करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या तीनों आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ। कौन कौन सी? एक तो आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा महादेव का एक शिवलिंग, जो कि LED के फॉर्मेट में होगा, पानी से जलने वाला ये शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे बहुत ही प्यारी सी लाइट जलेगी और सुंदर मनमोहक दृश्य होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाली है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाली है, रुद्राक्ष की पूरी माला ही आपको फ्री में मिलने वाली है, और प्लस बेल की छाल से बनी हुई भस्म 50 ग्राम आपको फ्री मिलेगी। और एक नई चीज मैंने इस बार ऐड कर रखी है और वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के आपको फ्री दूंगा। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, तो आपको पहले पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। ध्यान रखिए, यहां पैसे की बात नहीं करेंगे, वो यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है। जल्दी से मैसेज करिएगा। क्या दिखाई दे रहा है? दूरवा। हम यह उपाय करने वाले हैं रोग मुक्ति, मतलब घर में कोई भी ऐसा सदस्य है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, तो आपको लेनी है इस प्रकार से 3 दूरवा। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 3 दूरवा लीजिएगा। दूरवा लेने के बाद में आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ भी लेनी है, जो कि क्या है? बेलपत्र। जब आप इस बेलपत्र को लेना, तो जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता है ना, उस व्यक्ति के हाथों से एक बार स्पर्श करा लो, एक बार टच करा लो, और फिर आप एक गंगा जल ले लो, क्योंकि एकादशी का दिन है, वो भी निर्जला एकादशी। गंगा जल का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबसे पहला काम करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जिस स्थान पर गंगा जल चढ़ाया है उसी स्थान पर जो मैंने आप लोग को दूरवा दिखाया, उस दूरवा को चढ़ा देना। और दूरवा चढ़ाने के बाद में आपके पास में एक बेलपत्र होगी। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक। फिर आप इस बेलपत्र को भोले शंकर से औषधि मांग के उठाना, अपने घर लेकर के जाना, और जो भी व्यक्ति घर में बीमार हो, किसी भी दिन, जरूरी नहीं है कि एकादशी हो या फिर द्वादशी हो, किसी भी दिन आप इसको अगर खिला देते हैं तो इससे उस व्यक्ति की बीमारी में बहुत ज़्यादा राहत मिलता है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। लेकिन सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, मैं आप लोगों को 2 से 3 चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। यह उपाय स्पेशली होगा किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए, चाहे उसका क्रोध हो, चाहे उसका गुस्सा हो, या उसको लड़ाई झगड़े करता हो। सबसे पहले थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो,
और जो शहद होगा ना वो इसी जल के अंदर 2-4 बूंद डाल देना। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जाकर के फेस रखिएगा उत्तर दिशा। जो भी व्यक्ति घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, शहद वाला जल अगर निर्जला एकादशी पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, किसका ध्यान करने वाले हैं हम लोग? अवधूत रूप महादेव का ध्यान रखेंगे। तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो घर में बहुत सारी खुशियां आपके आने वाली हैं। ठीक है ना, करके ज़रूर देखिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।